आज हम बात करने वाले हैं MLM के बारे में। MLM आप सभी लोगों को पता होगा, MLM का मतलब क्या होता है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग ही बोलते हैं। तो आखिर ये MLM वर्सेस स्टार्टअप, इस दोनों टॉपिक पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि MLM एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कैरियर है, जिसमें अगर आप पहले जाते हैं उसके बाद अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा? MLM के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक निखार के लाती हैं। वो क्वालिटीज़ क्या हैं तो बताता हूँ मैं। वो सारी क्वालिटी जो आपको अपने अंदर लानी होगी एक स्टार्टअप करने के लिए, वो आपको कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी MLM में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों, कैसे? पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो एक स्टार्टअप करने से पहले जब आप इस लाइन में जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप करने के लिए आपके अंदर बोलने का तरीका आपका कैसा है वो होना चाहिए। एक स्टार्टअप करने के लिए आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा है, ये भी बहुत रिक्वायर है। एक स्टार्टअप करने के लिए आपका माइंड कितना फ्री है वो रिक्वायर है। एक स्टार्टअप करने के लिए आप कितना फ्रेंडली हैं लोगों से, और किसी के पास अगर मीटिंग जाते हैं, बात करते हैं तो आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं, ये सब आने के लिए एक स्टार्टअप में बहुत ज़रूरी है। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक स्टार्टअप करेंगे। लेकिन बहुत सारे यंग एज एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ पहले नहीं होती हैं। तो ये कहाँ से आएंगी? MLM से। MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए हमारे लाइफ में बहुत रिक्वायर है। मैं तो ये बोलता हूँ सारे यंग एज एंटरप्रेन्योर को एक बार MLM आपको ज्वाइन करना चाहिए। कैसे होगा? जब भी आप किसी भी ब्रांड को ज्वाइन करते हैं, या फिर आजकल तो मार्केट में इतनी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए हैं और इतनी सारी नई नई कंपनीज आ गई हैं MLM में, जो लोगों को अप्रोच करती हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ काम करिए, हमारा जो सामान है वो सेल करिए। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने में आपको क्या प्रॉफिट मिलता है? तो जब आप MLM में जाते हैं, कोई सा भी ब्रांड एक आप पिक कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि MLM जो एक मार्केटिंग एक जो कंपनी होती है MLM, जो ये एक बिजनेस मॉडल है, इसमें लगभग एक ही टाइप से काम होता है। जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या फिर छोटे ब्रांड्स हैं, इसमें वही होता है, चैन सिस्टम जोड़ने वाला जो सिस्टम्स होता है। तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है और आपको क्यों करना चाहिए? तो जब भी आप MLM ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, जिस अच्छे लोगों के साथ में आपको उठना बैठना होगा। आपको किसी भी एक मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा। होता है ना कि जब भी आप MLM में क्या होता है कि जब भी कोई सामान बेचना होता है तो आपको किसी को कन्विंस करना होता है, आपको किसी के घर जाना होता है, या फिर आपको एक मीटिंग में बुलाया जाता है जहां पे आपको समझाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है और कैसे आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपना सामान बेच के, और उसे अपने साथ MLM की बिजनेस में कैसे लाना है। ये सारी आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो ट्रेनिंग करने के लिए आपको बुलाया जाता है। तो आप उन सभी लोगों के साथ में मिलते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको जो आपका सीनियर होता है MLM में, वो आपको समझाता है कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है और ये हमारा सामान है, ये कस्टमर को बेचना है, और इसको बेचेंगे जब तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? जितने भी लोग हैं न्यू एज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप जाते हैं उन सारे लोगों के पास अपने सामान को बेचने के लिए। लेकिन उससे पहले आप जब किसी मीटिंग में जाते हैं, जब आपके सीनियर्स आपको कॉल करते हैं कि हम इस लोकेशन पे हैं, या फिर कहीं भी एक मीटिंग हब होता है जहाँ पे हर टाइप के लोग आते हैं, हर टाइप के लोग। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि किसी बस कुछ करने के लिए नहीं है तो वही सिर्फ MLM ज्वाइन करता है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं है। MLM में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े कंपनी के CEOs आते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार्टअप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो MLM ज्वाइन करते हैं, उन सभी लोगों के पास जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अगर कि MLM बेकार है, अच्छा लाइन नहीं है, उसके अंदर सारे लोग जिसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है वही जाते हैं, और एक आप दूर से ही MLM का नाम सुन के अपने अंदर आप एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि MLM बेकार होगा, कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। MLM इतना अच्छा मतलब कि जरिया है आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक से बढ़कर एक लोग आते हैं। हर एक कंपनी का CEO, हर एक कंपनी का किसी का मैनेजर, किसी कंपनी का हर एक डेजिग्नेशन के, बड़े बड़े कंपनी के डेजिग्नेशन के लोग आते हैं। सभी लोग एक साथ बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलप होता है। आपके बात करने का तरीका वो चेंज होता है। वहाँ पर आप कैसे चल रहे हैं,
आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये सारे चीज़ जो है वहाँ पे होता है। और क्यों होते हैं वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कंपनी के लोग आते हैं। एमएलएम का मतलब ही यही है कि जहाँ पे आप टू टाइट यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप होंगे, उसके बाद जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप अपनी बातों से उसे कन्विंस कर लें। आप अपना जो सामान है, आपका जो सामान एमएलएम में जो आपको देते हैं कंपनी वाले सेल करने के लिए, तो आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो आप उसे बेच दें। और कैसे बेचेंगे? जब तक आपका एक बोलने का तरीका साफ नहीं हो, आपके बोलने का तरीका एकदम क्लियर नहीं हो, आप किसी को अट्रैक्ट कर लें आपकी बॉडी लैंग्वेज में, मतलब टू टाइट एकदम टाई लगा के, सूट पहन के, अच्छे तरीके से वेल ड्रेसअप होके जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वो कस्टमर आपसे कन्विंस हो जाए। और वो कन्विंस कैसे होगा? आप नॉर्मल लाइफ में अगर जैसे कि कहीं किसी काम से कहीं पे जा रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो एक तरीका नहीं आएगा बोलने का या यहाँ तक कि कपड़े पहनने का, ड्रेसअप होने का, जो तरीका आप एमएलएम में सीखते हैं। एमएलएम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा सिखाया जाता है कि आप कभी भी, आपको जब बुलाएंगे वो अपनी मीटिंग में एमएलएम में कि आप मेरे मीटिंग में आइए, तो आपको वो बोलेंगे कि अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके जाएं। यहाँ तक कि उनकी मीटिंग में सभी लोग फॉर्मल होते हैं, शर्ट में, पैंट में, टाई में, सूट में। फिर उसके बात करने का तरीका उन सभी लोगों का अलग डिफरेंट होता है। तो जब भी आप उनके मीटिंग में जाएंगे तो आपको कॉल करके बताएंगे कि हमारा ड्रेस कोड ये है। फिर उसके बाद जब आप उनके मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे, वन टू वन बात करेंगे। आपके हाथ मिलाने का तरीका, हैंडशेक करने का तरीका कैसा है, वहाँ पे आप जाके सीखेंगे। उसके आप जब बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि छोटे लोग एमएलएम में नहीं जाते हैं, हर एक कंपनी के डेजिग्नेशन के लोग जाते हैं, बड़े बड़े, जिन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना होता है, कुछ अपने अंदर में कुछ एक अच्छा एक आदमी अपने आप को बनाना होता है, बोलने में, चलने में, जैसे मैंने बताया। तो जब आप वहाँ पे सारे कंपनी के लोग होते हैं, फिर जब आप नए नए ज्वाइन करते हैं एमएलएम में तो आपको अपने साथ बैठाएंगे, वो बात करेंगे, मीटिंग होगा, आप एक दूसरे को देखेंगे कि यार ये अच्छा ड्रेसअप कर रखा है और बात करने का इनका तरीका अच्छा है, ये हाथ कैसे मिला रहे हैं। तो जब आप उस एमएलएम को ज्वाइन करते हैं तो आप वो सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। आप एक दूसरे को देख के आप सीखते हैं कि हाँ यार ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैसे आप खुलते हैं ज़्यादातर अपने लाइफ में, कैसे खुलेंगे जब आप एमएलएम ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मीटिंग्स होती हैं, तो एमएलएम में बहुत बड़े बड़े एक लोकेशंस होते हैं जहाँ पे सभी लोगों को बुलाया जाता है। मीटिंग में समझाते हैं वो लोग कि हमें अपना प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, हमारा कौन सा ऐसा सामान है, हम कौन सा ऐसा न्यू एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और इसे हम लेके आगे जाएंगे, कैसे होता है ये। तो सारे को समझाने के लिए अपनी मीटिंग में वो लोग कॉल करते हैं, सारे उन सभी लोगों को जो कंपनी को ज्वाइन कर रखा है। तो जब क्या होता है कि जब आप एमएलएम को ज्वाइन करते हैं तो उस जगह लोकेशन पे जाएंगे तो एक जगह पे बहुत सारे लोग भरे हुए होंगे एक लोकेशन पे, और उस लोकेशन पे जो भी एक मेन ट्रेनर है जो कि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो भी उनका सामान है, जो कि जिसके बारे में आपको बता रहा है, जो भी एक मेन आदमी होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक हॉल के अंदर में, हर एक अपने चेयर पे एक सारे लोग बैठे हुए हैं और उसमें एक आप भी हैं जब आप ज्वाइन करते हैं। तो जब एक बंदा जो मेन आदमी होता है, जो ट्रेनर होता है उस कंपनी का, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में, सामान के बारे में जब इंट्रोड्यूस करता है कि ऐसे बेचना है, तो आपको बोलेगा, चूज़ करेगा, आप भी मतलब सभी लोगों के बीच में से आपको, अगर आप उन्हें दिखते हैं कि आप उठो, माइक लो। तो जब आप माइक लेते हैं और जब आपको जो सामने वाला जो ट्रेनर होता है बोलता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सभी लोगों के सामने, तो पहली बार में क्या होता है, जो पहले लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार इतने सारे लोग हैं और मैं अकेला, मुझे माइक दिया गया है और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बारे में बताओ, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है। वो पूछेंगे आपसे जो ट्रेनर है, क्योंकि एमएलएम के अंदर में सबसे बड़ा जो एक मेन जो एक फैक्टर होता है, मेन फैक्टर क्या होता है? मेन फैक्टर होता है जब आप सभी लोग के बीच में होते हैं तो आपकी ड्रीम क्या है आगे लाइफ की, आप लाइफ में अपने क्या करना चाहते हैं। तो ये ट्रेनर आपसे पूछेगा और माइक देगा, बोलेगा आपको कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, बताओ कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपका गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं। तो जब आप पहली बार थरथराएंगे कि यार मैं कैसे बोलूँ इतने सारे लोगों के सामने, लेकिन फिर भी आपको बोलेंगे नहीं, आप लोग माइक बोलो। जब आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे और कैसे आपके अंदर का वो जो हेजिटेशन है वो बाहर निकलेगा। तो इसीलिए जो एमएलएम में जो सारे लोग होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, आपको बोलते हैं कि सभी लोगों के बीच में आप खड़े हो, बोलो अपने बारे में, बताओ अपने बारे में कि आप क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, क्या आपका डेस्टिनेशन है। तो आप जब सभी लोगों के सामने बोलते हैं
तो वो फर्स्ट जो स्पीच देंगे वो स्पीच बहुत आपका घबराया हुआ होगा, लेकिन जब एक बार बोल ख़त्म कर लेंगे और फिर जब हर मीटिंग में जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर सारा वो हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, वो वे ऑफ टॉकिंग, वो वे ऑफ ड्रेसअप, वो सारा आपका चेंज हो जाएगा और आप सभी लोग के साथ में मिलेंगे, एक दूसरे नए नए लोगों से आपका फेस टू फेस होगा, नए नए लोगों से आप 1-to-1 बात करेंगे। कभी कोई दूसरा, ऐसा नहीं है कि सब बेकार ही लोग मिलते हैं आपको, किसी कंपनी में कोई अलग सा डेजिग्नेशन का या सीईओ होगा या फिर कोई स्टार्टअप का कोई एंटरप्रेन्योर होगा, उससे आप 1-to-1 मिलेंगे, कभी आप किसी और से मिलेंगे। तो तरह तरह के जो लोगों से आप अपने आप को 1-to-1 इंट्रोड्यूस करेंगे, बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, आप फिर उनसे कुछ सीखेंगे, फिर आपको बताएंगे ऐसे सामान बेचना है, ऐसे हमें बात करना है। तो धीरे धीरे आपका जो स्किल है वो बहुत डेवलप होगा। उसके बाद जब आपके अंदर वो तरीका आ जाएगा, क्योंकि एमएलएम में क्या होता है, कन्विंस करने का एक पावर आपका बहुत ज़्यादा बूस्टअप होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर, कि आप अपने सामान को किसी भी कस्टमर को सेल कर सकें, बेच दें। वो कैसे होगा, जब आपके अंदर का एक पर्सनैलिटी बूस्ट होगा, जब आपके अंदर का जो वे ऑफ टॉकिंग बूस्ट होगा, आपके चलने का तरीका, आपके पहनने का तरीका जो बूस्ट होगा, सब कुछ आप सीखते हैं। उसके बाद आप जब किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी को कन्विंस करने के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए कि आप मेरा ये प्रोडक्ट सर ले लीजिए, तो आपके बात करने का तरीका वो इतना चेंज हो जाएगा। एक जो पहला इंसान था जो एमएलएम से पहले, वो इंसान अलग, उसके बाद एमएलएम जब आप एंटर करते हैं, जब सभी कुछ सीख जाते हैं, तो आपका तरीका बोलने का वो बिल्कुल अलग हो जाता है, आपका कन्विंसिंग पावर बहुत अलग हो जाता है। जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और जब कन्विंस करते हैं तो सामने वाला आपका बात सुनता है और आपके सामान से, प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उससे कन्विंस होकर आपका सामान खरीद लेता है और आपके साथ वो ज्वाइन कर लेता है उस कंपनी को। तो आपने किसी को कन्विंस किया, वो आपके साथ वो आ गया और आपने अपनी जो कैरियर है उसे आपने बूस्टअप कर लिया। तो एमएलएम इसी के लिए करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमएलएम से बहुत सारी चीज़ें, स्किल जो है आपकी डेवलप होती हैं। जैसे मैंने बताया कि हर टाइप के लोग होते हैं, हर कैटेगरी के लोग होते हैं, जिससे आप 1-to-1 बात करते हैं, आपका स्टाइल चेंज होता है। तो फिर ये स्टार्टअप में इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब आप सभी कुछ सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्योंकि एक स्टार्टअप को करने के लिए आपके अंदर एक आपका पर्सनैलिटी अलग होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का जो स्टाइल होता है वो चेंज होना चाहिए, मतलब कि आपके बोलने का तरीका। क्योंकि आप एक स्टार्टअप में जब एंटर करते हैं और एक बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको स्टार्टअप में या बिजनेस में कोई गंदे लोग ही मिलेंगे, मतलब कि जो उतने बूस्टअप नहीं है, नॉर्मल लोग मिलेंगे। सारे स्टार्टअप में बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं और उन बिजनेसमैन के पास जब जाते हैं आप किसी फंडिंग से रिलेटेड या फिर अपना जो यूएसपी है, स्पीच मतलब देने के लिए, यूएसपी बताने के लिए अपना जाते हैं, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं। क्योंकि स्टार्टअप में और बिजनेस में जब तक आप एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो आपका काम होता नहीं है। बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप जब उनसे मिलते हैं तो आपके अंदर एक तरीका बात करने का अलग होना चाहिए, जिससे सामने वाला जो आपका क्लाइंट है वो आपसे कन्विंस हो जाए। आपका पर्सनैलिटी देखे तो बोले कि यार वाह, ये लड़का कितना अच्छा था, इससे बात करके बहुत अच्छा लगा और इसका स्टार्टअप ऐसा है। तो आपका जब तरीका जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप एक स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं या फिर आप वो सामान लॉन्च नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एमएलएम में जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं आजकल और सभी ब्रांड में क्या होता है, सामान को सेल करना होता है कस्टमर को। तो जब सारी चीज़ें आप सीख लेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख लेंगे, पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, सामान बेचने का तरीका, उसके बाद जब आप शिफ्ट होते हैं अपने स्टार्टअप में इन सारी चीज़ों को करके, तो कोई सा भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में या फिर सर्विस लॉन्च करते हैं, तो आपने इतना ज़्यादा अपने पर्सनैलिटी को बूस्ट कर लिया होता है एमएलएम से, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है एमएलएम से कि जब आप अपना कोई स्टार्टअप करते हैं लॉन्च किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट में, तो वो अच्छे से लॉन्च करते हैं। और जब भी आप अपने स्टार्टअप या सर्विस के बारे में किसी को जाके बोलते हैं, किसी आदमी को, जब किसी कस्टमर को सेल करते हैं, अपने स्टार्टअप को जब आगे बढ़ाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपने सारा कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया एमएलएम से। उसके बाद जब उस सामान को लॉन्च करते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को कैसे निखारना है, कैसे कस्टमर को सेल करना है, कैसे कस्टमर को बेचना है। आपने सारी चीज़ सीख ली होती है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है लाइफ में, फ्यूचर में। आप बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल एक ब्रॉड होता है। जो आप दबे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, सोचते हैं यार मैं स्टार्टअप करूँगा, फिर अगर नहीं चला मैं कैसे फेस करूंगा किसी भी बिजनेसमैन को, अपना प्रोडक्ट को कैसे सेल करूंगा। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको मतलब लोगों से बात करने का तरीका ही नहीं पता है, तो आप एक स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। एक स्टार्टअप करने के लिए आपको एक एमएलएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एमएलएम वर्सेस स्टार्टअप मैंने आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए रखा है कि जिनके माइंड में, जिन लोगों के माइंड में ये अभी चल रहा है कि एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत बेकार है, ये अच्छा लाइन नहीं है, इसमें लोग जाके फंस जाते हैं, तो नहीं, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में जो भी बच्चे हो,
या फिर कोई भी लोग हैं जिन्हें बोलने का तरीका पता नहीं है या फिर पर्सनालिटी डेवलप उनका नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अब आप अपने घर से उन सारे लोगों को एक बार बोलिए कि MLM ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कुछ अर्न करने के, कुछ पैसे कमाने के लिए ही MLM को ज्वाइन करें, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा कि अगर आपको कुछ अच्छा फ्यूचर में करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, आपके बात करने का तरीका को चेंज करना है, अपने अंदर ठहराव लाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, सजा के बिल्कुल निखारना है, तो आप एक बार MLM ज्वाइन करिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जाइए। वहाँ जाएंगे तो आप जब आँख खुलती है आपकी, जब दुनिया के सामने आप प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ ये दुनिया है और इस दुनिया से मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि वहाँ पे एक लोगों से आपकी मुलाकात नहीं होगी, वहाँ 2 लोगों से मुलाकात नहीं होगी, आपकी 3 लोगों से मुलाकात नहीं होगी, वहाँ मुलाकात होगी तो दर्जन भर लोगों से होगी, बहुत सारे लोगों से होगी। जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं सभी के सामने, तो आपका जो माइंड है फ्रेश, क्लियर, एकदम आप लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, हासिल किया है, पैसा हासिल किया है, आपने कुछ नॉलेज हासिल किया है। उसके बाद जब स्टार्टअप में आते हैं तो कहते हैं कि अब आपका स्टार्टअप चलना स्टार्ट हो जाता है। तो MLM ज्वाइन करिए, MLM गंदा नहीं है। मैं तो सभी को कहूँगा एक बार MLM ज्वाइन करिए, जिससे भी अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो बस यही था बेसिकली आज का वीडियो, जो कि आपको बताना था मुझे कि MLM अच्छा है और MLM से को करिए, उसके बाद स्टार्टअप करिए, दोनों चीज़ करिए, तब जाके आपका स्टार्टअप अच्छे से चलता है। तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आप इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ वो रेड वाला जो बटन है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।